कुछ भी कीजिए पूरी श्रद्धा से कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा जूते रखकर भूल जाएं, अपने अपना इंतजाम करके बैठिए। तो जूते भी महंगे हैं आजकल। इंतजाम जरूर करके अपना बैठिए, अपनी चीज़ों को ठीक करके बैठिए। हमारे एक सज्जन थे, ईश्वर चंद नाम था उनका, अहमदाबाद में बड़ी अद्भुत घटना घटी थी। उनका नियम भी बड़ा अद्भुत था। वो तो ट्रेन में भी बैठते थे। उन दिनों ट्रंक होता था, जो ये वो जो लोहे टाइप का जो होता था ना, टीन वाला, जो टीन का जो बॉक्स होता था, उसमें वो चैन बांध के ताला लगा के अपनी कमर में बांध के ट्रेन में ऐसे बैठते थे कि कोई उनका ट्रंक न ले जाए। और उसके बाद जो है आंखें बंद करके बैठते थे, गायत्री उपासक थे। और जो जो कमाल हुआ उनकी ज़िंदगी में, इतने इतने चमत्कार हुए, खुद भी बचे, दूसरों को। यहाँ जो है रेलवे स्टेशन का एक शेड था टीन का, वो गिरा था। और उन्होंने जब वो बैठे अपना ऐसे ट्रंक बांध के बैठे हुए थे, अपना जाप कर रहे थे, अचानक उठे एकदम और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये शेड गिरने वाला, निकलो यहाँ से, निकलो। और उसको भागता देखकर लोग भी ऐसे भागने लग गए। और इतनी देर में धड़ाम से गिरा वो। उसके बाद उन्होंने टेलीग्राम दिया था मुझे, ईश्वर ने ईश्वर को बचाया। और बाद में जब मिले आके, मैंने कहा क्या हुआ था? बोले ऐसे ऐसे घटना हुई थी। वो फोटो अखबार में छपा उसका। मैं बताना चाहता हूं कि ये न जाने कितने कितने चमत्कार हुआ करते हैं। आपकी श्रद्धा, आपका नियम बहुत कमाल करता है। लेकिन आपके नियम पक्के होने चाहिए, और इतने पक्के होने चाहिए, भगवान जो कहते हैं ना, यतन्तश्च दृढ़ व्रता, जो यत्नशील है, दृढ़ व्रता, जिनके संकल्प दृढ़ हों, संकल्प के जो धनी होते हैं, जिनके संकल्प को दुनिया में कोई हिला ना सके। जैसे बालक ध्रुव को कहा जाता ना कि वो जब अपनी भक्ति करने बैठे थे तो उन्होंने ये प्रयास किया कि पहले तो विचारों की दुनिया से बाहर निकलो। आप जब साधना करने बैठते हैं ना, नाम जपने बैठते हैं, तो दिमाग में बहुत तरह तरह के विचार आते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले नाम जपते हुए, प्रार्थना करते हुए, उपासना करते हुए, पहले विचारों की दुनिया से बाहर निकले। विचारों की दुनिया से बाहर निकलने का नियम होता है कि मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर दें, कुछ भी नहीं सोचना। भगवान की कृपाओं को पहले याद करते करते उसे धन्यवाद देना, और उसके बाद उसकी कृपा को महसूस करना, उसके बाद शांति को अनुभव करना। शांति को अनुभव करते करते अपने मन को ऐसा जैसे आसमान से बादल बरसकर पूरा आकाश स्वच्छ हो गया हो, ऐसे पूरा मन साफ हो गया, लहरों से रहित जैसे कोई नदी हो गई हो। जैसे उस झील में चेहरा दिखाई देने लग जाए, ऐसे व्यक्ति का मन स्फटिक की तरह से, या दिया जिसे कृष्ण भगवान ने कहा कि जो निर्कंप दीप शिखा होती है, अडोल दीप शिखा, ऐसे आपका मन हो जाए। जहाँ कहीं हवा ना हो ना, निर्वात स्थान में दिया रखा हो, तो उसकी लौ ऊपर की तरफ दिखाई दे रही होती है। ऐसे कोई व्यक्ति विचारों से रहित, बिल्कुल शांत होकर, सहज होकर खुद को खो दे, पूरा शरीर पत्थर जैसा हो जाए कि अपनी सुध नहीं है, तो इस अवस्था को कहते हैं निर्विचार अवस्था, थॉटलेस हो जाना। तो पहले उन्होंने उस अवस्था में पहुंचे। उसके बाद उन्होंने देखा कि मैं इंद्रियों के जाल में फंसा हुआ ना रह जाऊं, क्योंकि हमारी सबकी इंद्रियां जो हैं अपनी अपनी तरफ दौड़ाती हैं। रूप देखने के लिए आंखें, तरह तरह की पसंद की ध्वनियां सुनने के लिए कान, मन पसंद स्वाद लेने के लिए जीभ, और खास तरह की अपनी पसंदीदा सुगंध को सूंघने के लिए नाक पागल रहता है।
और पूरे शरीर में सबसे बड़ी इंद्रिय जो है वो त्वचा है, चमड़ी, स्किन। पूरे शरीर में तो वही फैली हुई है। तो इसलिए स्किन का, त्वचा का जो स्पर्श सुख है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। उसे लेने के लिए आदमी पागल होता है। तो ये पांचों इंद्रियां व्यक्ति को चारों तरफ दौड़ाती हैं। तो उन्होंने इन इंद्रियों के प्रभाव को, जो व्यक्ति को बेचैन करती, इससे भी बाहर निकले। बालक ध्रुव ने अपनी साधना करते करते इंद्रियातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। न कुछ देखने की चाह, न सुनने की चाह, न चखने की चाह, न सूंघने की, न कोई सुखद स्पर्श की। सबसे ऊपर उठकर शांत हो गए। अब उसके बाद एक तीसरी स्थिति आती है जिसे बोलते हैं भावातीत अवस्था। भावनाएं होती हैं, क्योंकि इसके बाद वही चीज शुरू होती है। भावनाओं में ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध, प्रेम, लगाव, आसक्ति, वात्सल्य, मोह, ममता, तरह तरह की भावनाएं होती हैं। और ये जो भावनाएं होती हैं, इन भावनाओं को आप अपने शरीर में, चेहरे पर, इनको रात दिन देखते हैं। जो बॉडी लैंग्वेज बोली जाती है ना, वो भावनाओं के आधार पर बनती है। जो दुख में होता है, शोक में होता है, तो मुंह लटका के बैठेगा। चिंतित है आदमी तो माथे पर हाथ रख के बैठेगा। अलग अलग भाव दशाएं होती हैं। इन भावनाओं में बहकर आदमी न जाने क्या क्या कर लेता है। कुछ लोग होते हैं ना, जिनको कुछ छोटी छोटी चीजें घर में बुरी लग रही थी और अचानक फिर कोई घटना घट जाए और किस दिन फिर ऐसी स्थिति हो जाए, सब लोग इग्नोर कर जाएं अनजाने में, और उसे ये लगे कि अब इस घर में मेरी किसी को कद्र नहीं, और लगता है आज अंजल भी खत्म हो गया, अब यहाँ रह के क्या करेंगे या जी के क्या करेंगे। भावना आ गई, घर छोड़ के भाग जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। ये भावनाओं का संसार बहुत बड़ा है। भावनाओं से विचार आते हैं, विचारों से क्रियाएं होती हैं। क्रिया जब एक्शन में आकर आपको दौड़ाती है, गुस्से की भावना से आप मारपीट करने लग जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना में आके न जाने क्या क्या करोगे। तो एक भावनाओं का जगत है और वो इतना बड़ा है। ये जो आपके शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, इन ग्लैंड से जो लिक्विड शरीर में जाता है, उससे आपके शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है भावनाओं का। उससे फिर आप उसी तरह की स्थिति में आ जाते हैं। और कभी कभी ये ऐसा होता है कि जो आपकी रिजर्व फोर्स होती है ना शरीर के अंदर की, जो एक आंतरिक जमा शक्ति होती है, कभी कभी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। या तो भयंकर क्रोध में 4 आदमियों को उठा के फेंक देगा गुस्से में आके आदमी, लोग कहेंगे इतनी ताकत आ गई इसको। वो रिजर्व फोर्स को इस्तेमाल करता है उसमें, भावना में आके। किसी की बात बुरी लग गई, पूरे शरीर के अंदर उस तरह की भावनाएं काम करने लग जाती हैं। या फिर किसी चीज को देखते ही आप जो है इतने भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाएंगे। जैसे महिलाएं करती हैं सीरियल वीरियल देखने के लिए, कुछ तो छोटा सा रुमाल लेके बैठती हैं, कुछ तौलिया लेके बैठती हैं, वो देखती रहेंगी, रोती रहेंगी। और जबकि वहां तो पता है उनको कि नाटक है, नकली चीज है, ना कोई मरा ना कुछ बिगड़ा किसी का, एक नाटक ही तो देख रहे हैं। उसके बाद भी इतना रोएंगे बैठ के। उसके बाद भी कुछ महिलाओं को तो देखा वो प्रार्थना करने जाती हैं, भगवान इनका कल भला कर देना, काम बनवा देना इनका। ये भावनाएं हैं जो आपको दौड़ाती है ना। तो उन्होंने साधना करते करते भावनाओं से भी आगे जाने की कोशिश की। इसको भावातीत ध्यान बोलते हैं।
एक तो थॉटलेस होकर ध्यान अवस्था आती ना, ध्यानम निर्विषय मन, निर्विषय हो जाना मन का, थॉटलेस हो जाना। तो विचारों की दुनिया से बाहर निकले, इंद्रियों की दुनिया से बाहर निकले, फिर भावनाओं की दुनिया से बाहर निकले। और छोटी सी आयु में साधना करने गए थे वो जंगल में। और जंगल में ऐसे नहीं, वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जंगल में मक्खी मच्छर सांप बिच्छू शेर चीते, गर्म मौसम ठंडा मौसम, दुनिया भर की मुसीबतें, और कोई खाने को देने वाला नहीं वहां, चोर डाकू से लेकर पूरी दुनिया का भय वहां। ऐसे में जाके कोई साधना करे आसान है क्या? अब ये सब करते करते जब वो भावातीत अवस्था में पहुंच गए तो उसके बाद उन्हें लगा कि कहीं मेरे अंदर रहा हुआ कोई विकार फिर से मुझे दुनिया में ना लौटा लाए, फिर से वैसा ना बना दे। तो उसके बाद उन्होंने अन्न से शुरुआत की। पहले धीरे धीरे अन्न कम किया, फिर उसके बाद अन्न छोड़ दिया, फलों से साधना शुरू की, फिर फल भी छोड़ दिए, फिर शाख पात खा करके साधना शुरू की, उसको भी छोड़ा, फिर फलों का सब्जियों का इनका जो है जूस बस उतना ही लिया और उससे साधना की। करते करते पानी पर आ गए और पानी से भी चलते चलते कुछ समय तक उन्होंने साधना फिर जो है केवल प्राण वायु के द्वारा ही श्वास लेकर उसी अवस्था में जब कुछ भी नहीं खा रहे हैं, केवल पवनहारी बन गए, वो पवन का ही आहार कर रहे हैं। उस समय में उनको जो है भगवान के दर्शन हुए। और उस बालक को ध्रुव तो कहा ही जाता है, लेकिन ये भी कहा गया कि तुम्हारी भक्ति ध्रुव हो गई। और मजे की बात ये कि भारत के एक नक्षत्र का नाम ध्रुव के नाम पर रखा गया, ध्रुव तारा। और सारे पानी में समुद्र में जाने वाले जहाजों में, जो पानी के जहाज में बैठकर जाते थे यात्री या नाविक लोग जाते थे, तो उस समय कंपास तो होता नहीं था। ध्रुव तारे को ध्यान में रख करके वो दिशा निर्धारित करते थे। और कंपास में भी अगर आप देखें तो वहां भी यही चीज ढूंढी गई, क्योंकि वो नॉर्थ में रहता ना ध्रुव तारा, तो आपके कंपास की सुई भी जो है वो नॉर्थ की साइड को ही सबसे पहले दर्शाती है, वो उधर ही रहती है। तो वो स्टार बन गया आपका ध्रुव तारा। उसी को मानकर ये कहा जाता है कि किसी ने अगर अपने जीवन में भक्ति करनी है, संकल्प दृढ़ करना है, तो ध्रुव भक्त को याद करो तो आपका संकल्प पूरा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा जाप निरंतर का हो, नियम पूर्वक हो। और इस यत्न में, इस प्रयत्न में, इस प्रयास में, इस अभ्यास में महत्वपूर्ण चीज है दृढ़ व्रता, दृढ़ संकल्पी होना, कि तुम्हारे संकल्प को दुनिया में कोई तोड़ ना पाए। किसी व्यक्ति को पूछा जाए ना कि भाई तुमने वैष्णो देवी की मन्नत मानी हो और वो तुम्हारी पूरी हो गई हो, अब तुम प्रणाम करने के लिए जाना चाहते हो, कैसे जाओगे? तो व्यक्ति कहेगा ना, मैं तो अपने पूरे परिवार को तैयार करके और रेल का टिकट करा के जम्मू तक पहुंचूंगा, वहां से फिर आगे गाड़ी वाड़ी लेके जाएंगे। तो कोई कहे कि आपको ट्रेन का टिकट भी मिल गया और आप चल भी पड़े और रास्ते में ट्रैफिक जाम होने के कारण आपकी ट्रेन छूट जाए, तब बोले तब कोशिश करेंगे कोई टैक्सी वैक्सी कर ली जाए। बोले अगर वो टैक्सी की भी हड़ताल हो उस दिन, तो कि बसें तो चली रही होंगी ना, उसमें बैठ के जाएंगे। बोले जाओगे या सोचोगे आज तो दिन ही खराब है, ये मुहूर्त सही नहीं है। बोले मेरी मन्नत पूरी की है उन्होंने,
सारी बाधाओं को पार करके, सारी रुकावटें मेरी हटा दी। तो मुझे भी दर्शन करने के लिए जाना है, तो सारी रुकावटों को पार करके पहुंचूंगा। तो कोई कहे कि अगर तुम बस में बैठ गए और बस के भी टायर वायर फट गए आगे, तो बोले तब भी कुछ भी रास्ता निकालूंगा, लेकिन पहुंचूंगा। क्योंकि जब उसने मेरी किस्मत में नहीं था तो भी उसने दिया है, तो मेरे सामने कितनी भी बाधाएं हो, मैं वहां जाऊंगा जरूर। ये दृढ़ संकल्प है कि मैंने पहुंचना है। बस ऐसा ही नियम आप अपनी सेहत के लिए बना लीजिए, ऐसे भक्ति के लिए बना लीजिए, ऐसे नियम आप अपने कारोबार के लिए बना लीजिए। जहां भी ये नियम आपके बन गए, वो नियम आपको उतना सफल कर देंगे जितने की कल्पना भी आपने नहीं की। और अगर आपके संकल्पों में कमी है तो फिर आप उतने ही हिसाब से चलोगे। भगवान ने कहा यतन्तश्च दृढ़व्रतः, और उसके बाद उन्होंने कहा नमस्यन्तश्च माम, मुझे नमन करने के लिए जो अपने प्राण से, मन से, हृदय से भाव विभोर होकर जो प्रणाम करें, ऐसे माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, ऐसे जो नित्य प्रति मेरी उपासना करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर ही कृपा होती है। तो आप पर भी कृपा होगी। तो इसलिए आज जो मैंने आपको बताया, इसे कहा जाता है जप योग। इस जप योग में जब आप आगे बढ़ने लग जाते हैं तो इसमें का भी एक और नियम माना गया है कि अगर भक्ति में सफलता नहीं मिल पा रही हो तो बीच बीच में गुरु पूजन, गुरु ध्यान करते चले जाएं। अगर आपके काम में बरकत न पड़ रही हो तो बार बार गुरु के दर्शन करें, गुरु के शरण में जाएं, गुरु मंत्र का जाप करें और आशीर्वाद मांगे। क्योंकि जब देवता प्रसन्न नहीं हो पा रहे हो, भाग्य भी काम नहीं कर पा रहा हो, तब कहते हैं सारी मदद अपने घर का सबसे बड़ा प्रमुख गुरु को माना जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जब आपकी ताकत कहाँ है, आपकी ताकत जो है आपके शरीर में है, आपके प्राणों में है, आपके मन में है, आपकी बुद्धि में है, आपकी आत्मा में, इन सब का इस्तेमाल करो। और अगर इतने से भी बात ना बनती हो तो कहते हैं फिर तुम्हारी ताकत तुम्हारे रिश्ते हैं। कौन? माता पिता, बंधु, सखा, अपने सारे लोग। और वो भी पूरा इस्तेमाल कर लो और फिर भी बात ना बने तो बोले फिर सबसे बड़ा रिश्तेदार गुरु है, फिर उसकी ताकत भी लगाओ, तब जाकर तुम्हारे ऊपर कृपा होती है। और गुरु कृपा जब होती है तो कभी कभी आपको ऐसी जगह भगवान दिला देता है, गुरु कृपा दिला देती है जिसका आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वहाँ के वफादार बनकर, क्योंकि बिना वफादारी के आपके पास कोई चीज़ टिकेगी नहीं। गुरु के भी वफादार रहिए और जिससे भी आपकी रोजी रोटी चलती हो, कहीं भी धोखाधड़ी, बेईमानी की तरफ मत जाना। क्योंकि बेईमानी एक बार तो फलती दिखाई देती है और उसके बाद वो जड़ से खत्म हो जाती है, सब खत्म कर देती है। और सच्चाई, अच्छाई की जड़ें धीरे धीरे जमती हैं। वफादारी और निष्ठा से करोगे तो जड़ें पाताल तक चली जाएंगी, आपकी पीढ़ियां तक हरी भरी रहेंगी, ये ध्यान रख लेना। तो कल आपको इससे अगले क्रम में प्रवेश करते हुए कुछ वो सुनाएंगे कि भगवान हमारे लिए और क्या संदेश दे रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश जो वो इस धरती पर प्रकट होकर देकर गए और हर दिन हमारी तरफ दृष्टि रखते हैं कि मेरे बच्चे मुझे मानते हैं, जानते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, मेरे प्रति कुछ समर्पित करते हैं या नहीं। तो वो सब आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैसे बैठें, क्या करें, कैसे मेहर हो
क्योंकि दुनिया में तरह तरह की चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जिस पर उसकी कृपा है वो संभलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, उस पर मेहर होती रहेगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है